हेलो बच्चों, आज कक्षा 10वीं की गणित में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त होगा। अब माना आफ्ताब की आयु x, पुत्री की आयु क्या मान लेंगे, पुत्री की आयु बराबर y। अब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, तो 7 घटा देंगे x में से, तो उसकी पुत्री कितनी हो जाएगी y -7, y में से 7 घटा देंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी मतलब 7 से पुत्री में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु निकल आएगी 7 वर्ष पहले। अब x -7 बराबर 7 को अंदर भेजेंगे तो 7y -7 × 7 कितना हो जाएगा 49, 49। अब y को इधर भेजेंगे, 7 को इधर भेजेंगे, तो x -7 इधर -49, ये 7 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x -7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 42 माइनस। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया बीजगणितीय रूप में। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से मतलब वर्तमान आयु से वर्तमान लिख लेंगे, तो क्या हुआ, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अब कितना हो जाएगा x + 3। अब में 3 जोड़ देंगे और पुत्री कितनी की साल की हो जाएगी y + 3। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार तीन वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से गुणा कर देंगे पुत्री में, तो x + 3 3y + 9, 3y को इधर भेज देंगे, x -3y बराबर 9 - 3, तो x -3y कितना आ गया, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो ये क्या हुआ, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। बीजगणितीय रूप में हमें 2 इक्वेशन मिल गया है, इसको हम बीजगणितीय से ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे आप देखते हैं। तो x -7y बराबर -42 और x -3y बराबर 6। क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और उसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम x का मान 0 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हम क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे। तो -7y बराबर 42, तो y बराबर y का मान कितना हो जाएगा
42 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार फिर x की जगह कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, कुछ भी आप रख सकते हो, 6, 5, 3, 2 कुछ भी, लेकिन हम क्या रख रहे हैं, 7 रखेंगे। तो इसकी जगह सब 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7 वही बराबर -42, तो -7 वही बराबर -42 -7, तो -7 वही बराबर -42 7 -49 वही बराबर 49/7 आ गया, 7 आ गया, वही का मान। इसी प्रकार इसमें x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो y बराबर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 - 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, y बराबर 6/-3, तो y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो x की जगह अगर 6 रखेंगे तो 6 इधर आएगा -6, तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर क्या होगा, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी प्लस एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, नेगेटिव है, -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे x एक्सिस पे 0, ये क्या है, 0 यहाँ पे होता है, तो x एक्सिस पे 0, y पे 6, तो x पे 0 y पे 6, यहाँ पे एक बिंदु आएगा। फिर x पे 7 और y पे भी 7, तो यहाँ पे बिंदु कहीं आएगा, थोड़ा जगह कम पड़ गया है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, पटरी की सहायता से इसे मिलाएंगे। ये बन गया हमारा, ये क्या हो गया, x - 7y और -42 वाला समीकरण है, दर्शाया गया है। दूसरा समीकरण में x कितना है, 0 है और y -2 है, तो यहाँ पे आएगा x 0 x एक्सिस पे, y पे -2, और फिर x पे 6 है और y पे 0 है, तो यहाँ पे आएगा ये 0, -2 और 6, 0, इसको पट्टी की सहायता से मिला देंगे और लिख देंगे कौन सा समीकरण है, ये हमारा x - 3y बराबर 6, यहाँ पे भी लिख देंगे 0, 6 और 7, 7। तो ये हम क्या हो गया, ग्राफीय रूप में हमारा व्यक्त हो गया। इसी प्रकार हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी जो 1300 में। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये, और गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये। अब 3 बल्ला है तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया, माना एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य कितना होगा, x, तो 3 बल्ले का 3x, और एक गेंद का मूल्य y है तो 6 का 6y हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार
3 बल्ला मतलब 3x और प्लस 6 गेंद का मतलब 6y कितने का है ये 3900 रुपये का है। पहला समीकरण हो गया। फिर बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ला और 3 गेंद मतलब 3y कितने में खरीदा 1300 में खरीदी। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको हम किस में करेंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। ग्राफीय रूप में क्या करेंगे सबसे पहले 3x प्लस 6y बराबर 3900 और x प्लस 3y बराबर 1300। ये बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे इसको हम x को 100 के मल्टीपल में मानेंगे क्योंकि यहाँ 3900 है तो थोड़ा ग्राफ बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे मान लिया हमने x बराबर 100 x यहाँ क्या रख देंगे 100 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 300 300 इधर आएगा तो 39 में से 300 घटाएंगे 3600 और फिर 3600 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा। फिर x की हम क्या रखेंगे 200 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो 200 300 400 500 आप 200 रखेंगे तो 2 तिया 600 600 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3300 3300 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 550। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे दूसरे वाले में समीकरण में x की जगह कितना रखेंगे 100 रखेंगे तो 100 रखेंगे तो इधर देख लेते हैं 100 रखेंगे x की जगह तो 100 प्लस 3y बराबर 1300 तो 3y बराबर 1300 इधर आएगा -100 हो जाएगा तो कितना बचेगा 1200 तो y बराबर 1200/3 तो y बराबर कितना आ जाएगा 400। जैसे कि x यहाँ 400 रखेंगे तो इधर आएगा तो 900 बचेगा 900 3 में भाग देंगे तो 300 बचेगा। इसी प्रकार हम कुछ भी रख सकते हैं आप जरूरी नहीं यही रखें। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारा x एक्सिस है y एक्सिस है और यहाँ पे 0 होता है। अब पहले समीकरण देखेंगे x कितना है x एक्सिस पे 100 है और y पे कितना है y x एक्सिस पे 100 आगे y पे 600 तो 600 तो यहाँ पे होगा हमारा 100, 600। फिर वाई एक्स दूसरे देखेंगे 200 एक्स एक्सिस पे 200 है और वाई पे कितना है 550 तो 600 उसके बीच में होगा ये 200 इधर से और 550 200, 550। इसको क्या करेंगे स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। ये कौन सा हुआ हमारा समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 3900। हम दूसरे वाला समीकरण में देखेंगे x एक्सिस पे 100 है 100 आगे y पे 400 है तो यहाँ पे कहीं होगा 100, 400। फिर x पे कितना है 400 है y पे 300 तो 400 और 300 यहाँ पे है तो 400, 300। इसको स्केल की सहायता से हम मिला देंगे तो कितना आ गया है x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये हमने क्या किया ग्राफीय रूप में या ज्यामितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में फिर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है x रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये है। अब प्रश्न क्या कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा और 1 किलोग्राम का y तो 2x प्लस y बराबर 160।
फिर 1 महीने बाद क्या हुआ, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 300 हो गया। तो 4 किलोग्राम अंगूर का मूल कितना हो जाएगा, 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर का 2y, और दोनों का मूल मिला कितना है, 300। तो ये हमारा 2 समीकरण बन गया। ये क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसको हम ग्राफीय रूप में बनाएंगे। 2x + y बराबर 160, 4x + 2y बराबर 300। एक्स वाई एक्स वाई। अब x का मान 10 से मल्टीपल में इसमें रखेंगे, क्यों, कभी ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो हमने x की जगह कितना रख दिया, 40 रख दिया। x की जगह कितना रखा, 40, तो 40 रखेंगे तो 40 दूना 80, 80 इधर आके 120, 80 80, और इधर आके कितना बचेगा, 160 में से 80 घटाएंगे 80 आएगा। फिर इसके बाद कुछ भी रख सकते हैं x का मान, या y का मान रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, y का मान मान लो 40 रख दिया, तो y इधर आके 120 होगा, 120 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम रख सकते हैं, x का मान कितना रखेंगे, x का मान 50 रखेंगे। तो x का मान 50 × 4 + 2y बराबर 300। तो 50 चौका 100 + 2y बराबर 300। तो 2y बराबर 300 - 100 कितना आ गया, 200। 5 200 होगा, 200 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो y बराबर 100/2, 50 आया। तो x 50 रखने पे y कितना आया, 50 आया। फिर x की जगह 60 रखेंगे तो 4 × 60 240 इधर आएगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसको हम ग्राफ पे व्यक्त करेंगे। ग्राफ पे व्यक्त करने के लिए इधर प्लस का 10 होता है और इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस वाई एक्सिस होता है। तो x कितना है, x 40 है, और y पे कितना है, 80 है। इसको 80 तक हम बना लेंगे। तो x पे कितना है, 40, और y पे 80। तो यहाँ पे कहीं बिंदु आएगा 40, 80। और फिर x पे कितना है, 60 है, और y पे 40 है। तो x पे 60 और y पे 40। तो 60, 40। इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। और फिर दूसरे वाला समीकरण, x कितना है, 50 है, और y भी 50 है। तो x 50 और y 50, यहाँ पे कहीं आएगा 50, 50। फिर x कितना है, 60 है, y कितना है, 30 है। तो यहाँ पे आएगा x 60 और y 30। तो 60, 30। इसको हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से। ये हमारा कौन सा है, 4x + 2y बराबर 300। और ये कौन सा इक्वेशन है, 2x + y बराबर 160। तो ये क्या हमने क्या कर लिया, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे, उससे पहले हम बीजगणितीय रूप में बनाएंगे, उससे हमें समीकरण मिल जाएगा, फिर ज्यामितीय रूप में हम बना सकते हैं।